मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा नवाचार, शून्य निवेश नवाचार, कबाड़ से जुगाड़, खेल खेल में विज्ञान, लर्न बाय फन जैसी कई विशेषताओं वाली प्रदर्शनी प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए विद्यार्थियों की जिज्ञासा को शांत करने हेतु अतिथियों के रूप में श्री प्रदीप जैन डीपीसी अधिकारी, श्री किशोर वर्मा बीआरसी अधिकारी महोदय, श्री अशोक साहू प्राचार्य नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल एवं संकुल प्रभारी, वरिष्ठ शिक्षक विष्णु वर्मा, श्री विकास महाजन एपीसी देवास उपस्थित थे। डीपीसी श्री जैन ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के विद्यार्थी को पढ़ना, आगे बढ़ना अति आवश्यक है। यदि तुम अपने जीवन के प्रारंभिक 25 साल पढ़ लोगे तो अगले 50 साल इस दुनिया पर तुम और तुम्हारी पीढ़ी राज करेगी, और अगर यह 25 साल बर्बाद करोगे तो आगे आने वाले समय में गुम हो जाओगे। वहीं श्री बीआरसी किशोर वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि अपना लक्ष्य निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है और ऐसे मेधावी छात्र जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं वे सफलता निश्चित पाते हैं। वहीं श्री विष्णु वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि अपनी विशेषता को पहचानना जरूरी है। इंसान सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि इसके पास दिमाग है। हमें अपने मस्तिष्क का सही उपयोग करना सीखना होगा ताकि हम एक सफल जीवन यापित कर सकें। श्री साहू सर ने अपने उद्बोधन में कहा कि बेहतर भविष्य के लिए अच्छे गुरु, उच्च विचार वाले लोगों के साथ रहा जाए ताकि सफलता आसानी से प्राप्त हो जाए। एवं श्री विकास महाजन एपीसी ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसा शून्य निवेश नवाचार काबिले तारीफ ही है। खेल खेल में आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत कुछ सीख लिया। नई शिक्षा नीति भी यही कहती है, अपनी भाषा, अपना हुनर अपने पास होना आवश्यक है। अवधारणात्मक शिक्षा सम्मान के साथ अपने अंदर उकेरना जरूरी है। यह इनोवेशन, यह आइडियाज काबिले तारीफ है। अतिथियों ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए विज्ञान मॉडल को खूब सराहा और विद्यार्थियों से तरह तरह के सवाल किए जिसे विद्यार्थियों ने अपने स्तर पर समझाया। वहीं पेपर क्राफ्ट, व्याकरण संबंधी प्रोजेक्ट, वॉल डेकोरेशन, सामाजिक विज्ञान के मॉडल, कॉमर्स मॉडल देखकर अतिथि अभिभूत हुए एवं जल चक्र, 3D चित्र, हाथ से बने हुए कैलेंडर, आटे के दिए को देखकर अतिथि आश्चर्यचकित हुए। विद्यार्थियों के अनुशासन की भी पूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम में अतिथियों को प्रतीक चिन्ह संचालक शकील कादरी ने दिए। संचालन एवं आभार प्राचार्य मिशकात शकील ने माना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं पालक उपस्थित थे। ब्यूरो न्यूज, हमारा देवा। फिलहाल के लिए बनाया हुआ छोटे भाई का है। नंबर सिस्टम है ये बेटा। अरे वाह, ये बहुत काम की चीज़ है। फिर बच्चे फिर अंदर ले लेना, इसको दीवार पे कहीं डिस्प्ले करना है जी। सब्जेक्ट की चीज़ें ना जी, तो वो एक रूम हो गया क्लास में। बेटा आजकल उनका प्रयोग सब बंद कर दिया SMS की भाषा में, डायरेक्ट लिख रहे हैं सीधे उतने सारे इसको दोनों लेस लगती है, पर वो लगती है कौन क्यों नहीं नीचे कौन लेस लगता है, वो अपने आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के हेतु निरंतर प्रयास करते हैं। बस मैं इतनी नहीं मिलता, लेकिन जिसकी लो कॉस्ट होती है वो हर व्यक्ति तक अपनी अप्रोच बनाता है। और हमें ज़रूरत है ऐसे ही आइटम की, ऐसी चीज़ों की जिसकी कॉस्ट बहुत कम हो और वो हमारे जीवन को सरल और सहज बनाए। तो साइंस का मतलब ही यही होता है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं सभी लोगों को उसको लाभ से जोड़ें अपन। तो यहाँ जितने बच्चे खड़े हुए हैं, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो मुझे सुन रहे हैं, साथ में समझ भी रहे हैं कि नहीं। हम आपके नाम रखते हैं 1 2 3 4। अब आपका नाम कोई नहीं रह गया। एक पहली वाली लाइन का नाम क्या होगा? 1, दूसरी का 2, तीसरी का 3, चौथी का 4। मैं बोलूँगा वही तालियां बजाएंगे। 4। तो अच्छा दोस्त होगा वो क्या कहेगा, आज पढ़ाई करेंगे। अपना कॉम्पिटिशन 90% वाले से है, 99 वाले से है, वो आपको सजा लगेगा। आज की सजा आने वाले समय में आपको सजा देगी। सजा देगी मतलब डेकोरेटिव कर देगी, आप चीफ गेस्ट बन जाएंगे। और अगर आपने आज मजा किया तो आने वाले समय में आपको सजा मिलेगी। आप जिंदगी भर बड़ी कठिन समस्याओं से जूझेंगे। आपको हमेशा ये लगेगा कि क्यों जीवन मिला। फिर आप उसका एग्जाम्पल देंगे कि ऐसे लोगों को इसलिए जीवन ऐसा मिला क्योंकि इन्होंने शुरू में मेहनत नहीं करी। तो सिर्फ एक ही अपेक्षा है मेरी आप लोगों से, आपको जितना समय मिला है विद्यालय में जितना अच्छा काम चल रहा है,
और विद्यालय की आप देखिए, इस दीवार में भले पुताई नहीं है, इस पर प्लास्टर नहीं है, लेकिन ये भी अच्छी लग रही है। इसका कारण क्या है? जो नेचुरल है और उसमें ग्रीनरी है दिवाली। आप बहुत सी जगह जाएंगे, मॉल में जाके भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। माँ के डेकोरेशन, माँ की सजावट, बनावट, वो आपको थोड़े समय के लिए तो आपको प्रेरित कर सकती है कि बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको बताने के लिए आपको प्रकृति के साथ ही रहना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं आप प्रकृति के साथ रहें, नेचर के साथ अपने आप को तालमेल बनाएं, और जो प्रकृति के साथ रहता है वो लंबे समय तक सर्वाइव करता है, और जो आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ रहता है, कॉस्मेटिक चीज़ों के साथ रहता है, उसकी लाइफ बहुत छोटी होती है। तो आपसे अपेक्षा है कि अच्छी चीज़ों से जुड़ें, अच्छे लोगों से जुड़ें, प्रकृति के साथ समय बिताएं। देवास में बहुत सारे स्थान हैं ऐसे, बहुत सारे शंकर की पहाड़ी भी है। आपके पास मॉल नहीं है जो आपके फायदे की चीज़ है। अगर मॉल होता है देवास में तो आपका आधे से ज़्यादा समय बर्बाद होता, आधे से ज़्यादा पैसा बर्बाद होता, और आपके लिए आपको हमेशा एहसास होता कि हम कितने कम पैसे हैं हमारे पास, क्योंकि हम चीज़ें देखने जाते खरीद नहीं पाते। और ऐसी जगह जाएं जहाँ पे अपन आनंद ले पाएं, खरीद पाएं, चीज़ों का जीवन का मजा ले पाएं, ऐसी चीज़ें हमें जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बुलाया है और यहाँ के मुझे अच्छा लगा। 1 साल मुझे यहाँ हो गया, 1 साल पहले भी मैं यहीं आया था। अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के हेतु निरंतर प्रयास करते हैं। बस मैं इतनी ही को जपता रहता हूँ। और आप भी याद रखेंगे ये 2 लाइन कि जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। इंसान की परिभाषा हम मनुष्य हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। प्रकृति में सबसे ज्यादा अगर महान है, श्रेष्ठ है तो मनुष्य है। और मनुष्य क्यों है? तो इसके पास ये है, और इसी की बदौलत है कि आपने सब कुछ याद किया हुआ है। देखिए अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, सबकी अपनी क्षमता है, सबकी अपनी सोच है। उस सोच में हम सब ने अपने आप को डेवलप किया है। तो इस सोच को बनाने के लिए, और ऐसा कहा है वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी किया है कि हम मृत्यु पर्यंत 100 साल की अगर एज हमारी है तो मृत्यु पर्यंत हमारे इसका 1/3 भाग ही हम उपयोग कर पाते हैं, शेष ये अपने साथ ही चला जाता है। तो मैं आप सबसे एक अपेक्षा करूंगा कि इसका जितना ज्यादा उपयोग हो उतना करिए। और हमारे सर ने कहा प्रकृति के गोद में है, तो प्रकृति तो नेचर तो हमको पूरा सिखाती है कि नेचर के साथ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हमारा मस्तिष्क बहुत स्वस्थ रहेगा। लेकिन उसमें चिंतन एक बहुत अलग विषय आ जाता है। हम किसी एक चीज को देखते हैं तो उसके प्रति चिंतन बढ़ता है, और उसके नीचे तक हमको जाना चाहिए, तो एक प्रकार से खोज बन जाती है, और यही एक आविष्कार का काम करता है। तो जिस चीज को आप देखते हैं उसकी गहराई में जाना, और वो एक रिसर्च का एक बिंदु मिल जाएगा जिससे आप एक अच्छे रिसर्चर भी बन सकते हैं। तो विषय बोलने का बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आपके बीच में हमारे और भी अतिथि हैं, मैं चाहूंगा कि 2 बच्चे हैं तो दोनों भी 2-2 शब्द बोल देंगे। बाकी आप जब बुलाएंगे मैं उपस्थित रहूंगा, और जिसकी प्रकार से किसी भी प्रकार में आपकी मैं सहायता करूंगा। जय हिंद, जय भारत। भी देखा, ये सब शून्य निवेश नवाचार के तहत आता है, और ये सभी आपकी लगन और आपकी सोच का परिणाम है। जो आपने सोचा वो आपने किया। इसमें जो भी योगदान आपके शिक्षकों का रहा, निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है। और जो भी चीजें हम लोगों ने अभी देखी, जो आप लोगों ने उसको व्यक्त भी किया, वो आपके मन के भाव थे, कोई रटंत विद्या नहीं थी। और जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी अवधारणात्मक समझ की बात करती है, रटंत विद्या से दूर रखने की बात करती है, हमारे मातृभाषा में व्यक्त करने की बात कहती है। जरूरी नहीं कि हमको बहुत अच्छी इंग्लिश आए, बहुत अच्छी हिंदी आए, जो भी भाषा आपको आती है उसको सम्मान के साथ हमने हमारे जहन में ला करके उसको व्यक्त करने का एक तरीका है, जो इन प्रोजेक्ट के माध्यम से आपने इसको व्यक्त किया है। हमें देखकर, सुनकर और यहाँ प्रकृति भरे एक सुंदर वातावरण में बच्चों के बीच पाकर हम सभी अभिभूत हैं, और चाहेंगे कि इस प्रकार की रचनाएं हमारे डीपी सर के मार्गदर्शन में पूरे देवास जिले के जितने भी हमारे स्कूल संचालित हो रहे हैं, शासकीय अशासकीय, उसमें बच्चों की इसी ऊर्जा और लगन के साथ अपने शिक्षक मिलकर के इस प्रकार के इनोवेशन आइडियाज लगातार हमारे पाठ्य पुस्तकों से बाहर निकलकर हमारे टेबलों पर आ जाए, हमारे क्लासरूम में आ जाए। और जो एजुकेशन पॉलिसी प्रिंट रिच एनवायरनमेंट की बात करती है,
उसको हम सबके बीच में पाए, रोज हमारे हाथ की चीजें भी आकर के हम हमारे क्लासरूम में देखें, बार बार देखें और उसको हमारे याद में, समझ में, मूल्यांकन में और विश्लेषण में लाने का प्रयास करें, ताकि हम जिस भी क्लास में हैं उस पाठ्यचर्या और पाठ्य सामग्री के साथ जुड़ते चले जाए और परीक्षा में हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देकर के हमारे जीवन को सफल और धन्य बनाए। इन्हीं भावनाओं के साथ विद्यालय परिवार और प्यारे बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। किया, आपने हमें जागृत किया, आपने हमें जगाया और हमारी जो मेहनत को जो मोटिवेट किया, उसके लिए साईनाथ मेमोरियल हायर सेकेंडरी के स्कूल के जो बच्चे हैं उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आपके द्वारा कही गई जो बातें हैं उनके जीवन में जरूर प्रेरणादायी बनेंगी, प्रेरणा स्रोत बनेंगी। और ये बात आपने अच्छी कही कि मॉल में जाने से, जैसे सर ने बोला कि अभी अगर अपने आप को सजा दोगे तो तुम कहीं पर सजा दिए जाओगे। बहुत अच्छी बात लगी सर की, आदरणीय सर का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने छोटी सी बातों में सारगर्भित बातें कही, धन्यवाद। आदरणीय मैं सर से निवेदन करती हूँ कि आप भी आशीर्वचन दें। बच्चे उत्साही